गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुछ नए सेंटेंसेस जो हमारी डेली रूटीन में अक्सर यूज में आते हैं। ठीक है, आपने उन सेंटेंसेस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और फिर आप भी इसी तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इंग्लिश में बोलना है कि वह अपने मन की करती है, ठीक है, या वह अपना जो भी चाहते हैं वो वही करती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शी हैज हर ऑन वे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है शी हैज हर ऑन वेज। अगर यहाँ पे कोई मेल है तो क्या आ जाएगा, ही हैज हिज ओन वेज, कि उसका वह अपने मन की करता है। ठीक है, नेम होगा, जैसे मान लो राहुल है, ठीक है, राहुल हैज हिज ओन वेज, किसी का नेम भी हम कर सकते हैं यूज करके, सेंटेंस बन जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, फिर सेकंड क्या है हमारा, कंसिडर इट डन। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई आपको किसी ने काम दिया और आप ये कहते हैं कि समझ लो ये हो गया। ठीक है, हम कहते हैं समझ लो तुम ये काम हो गया, तो इस बात को हम कैसे बोलेंगे, कंसिडर इट डन। कंसिडर इट डन। थर्ड सेंटेंस क्या है कि जिसे हम बच्चों को बोलते हैं, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, है ना, या कोई आपसे छोटा मतलब कि आपको आपके सामने बोल रहा है तो आप उससे क्या बोलेंगे, डोंट टॉक बैक टू मी। डोंट टॉक बैक टू मी, राइट। फिर थर्ड हमारा क्या है कि जैसे क्या होता है कि हम किसी को ज्यादा उपदेश देते हैं, ये कर लो वो कर लो, तो हम इस बात को दूसरे पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, डोंट लेक्चर मी, कि मुझे उपदेश मत दो। क्या बोलेंगे इसको, डोंट लेक्चर मी। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम जैसे ये कह देते हैं कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, है ना, होता है ना कि जैसे हम कोई बार कोई हमारा जो फ्रेंड है या हमारा कोई पार्टनर है बहुत अच्छा काम कर देता है तो हम उसे बोलते हैं कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यू वॉन माई हार्ट। यू वॉन माई हार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये हुई ना बात, जैसे कोई काम हुआ, ठीक है, किसी ने मतलब कि वही बात कह दी जो आपने, या कोई ऐसा काम दिया उसने ऐसे कर दिया, तो हम कहते हैं ना ये हुई ना बात। ठीक है, तो दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या है कि तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, जैसे आपने सपोज किसी को काम कर दिया और आपको उम्मीद नहीं थी कि वो काम कर देगा, है ना, तो आप उसको क्या बोलोगे, यू डिड वंडरफुल, सॉरी यू डिड वंडर्स। यू डिड वंडर्स। यू डिड वंडर्स। ठीक है, फिर आपको जैसे मैंने सपोज आपको ये सेंटेंसेस बोला कि आप ना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और मैं आपसे फिर पूछती हूँ कि प्रैक्टिस होगी तो आप कैसे आंसर करोगे, यस इट्स डन। यस इट्स डन। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को ये नहीं है कि आपने सुनना है, जस्ट आपको स्पीक आउट भी करना है। आपने वीडियो को सुनते सुनते उसको स्टॉप करो, साथ में बोलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस सुना, फिर उसको बोलो और फिर नेक्स्ट सुनो आप। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस विद स्पीकिंग। स्पीकिंग करोगे आप तो तभी आपको वो मतलब कि इजीली आपको याद हो जाएंगे। जब हम उसको चीज़ को हम बोलते हैं तो हमारे कानों में आवाज़ जाएगी और वो हम उसको अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंसेस अपने रूटीन में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। टिल देन बी हैप्पी।